विश्राम थाने में बंद युवक की मौत के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने थाने में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत का दौर शुरू हो गया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने पूरे मामले की जांच के लिए टीम गठित की है, जो कि जांच के बाद अपनी रिपोर्ट पीसीसी चीफ कमलनाथ को सौंपेंगी। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस की ओर से जांच के लिए गठित की गई कमेटी के सदस्यों ने कमेटी की अध्यक्षता पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो के नेतृत्व में डीआईजी और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जहां पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में कई जगह इस तरह की घटनाएं हो रही है। देखिए, जो जघन्य अपराध पुलिस के माध्यम से जो किया गया है, आदरणीय केदार भाई के क्षेत्र का ये मामला है। और जिस तरह से आदिवासियों को जो कस्टडी के अंदर लिया और कस्टडी के अंदर लेने के बाद कुछ को छोड़ दिया, कुछ को रखा, फिर बाद में 4 आदिवासियों को कस्टडी के लिए बुलाया, रिमांड पे लिया उनको, और रिमांड पे लेने के बाद एक विषम आदमी को उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके जैसे हमारे पास जो व्हाट्सएप पे आए, इतनी बुरी तरह से उसको मारा गया है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आदरणीय कमलनाथ जी के संज्ञान में भी आया। और इस तरह की घटनाएं न केवल यहाँ हुई है, नेमावर की घटना आप देख लो, 3 मासूम बच्चियों को शरीर पे कपड़े नहीं, रेप हुआ उनके साथ, 5 लोगों को गाड़ दिया, 1.25 क्विंटल नमक और तुम्हारा एसिड और यूरिया डाल के। एक बेचारे आदिवासी वहाँ नीमच के अंदर उसको पिकअप से घसीट के और उसको मार डाला। तीसरी घटना यह हुई, अभी हमको पता चला कि बालाघाट में भी एक घटना आजकल में हुई है। तो ये हो क्या रहा मध्य प्रदेश के अंदर? जो आदिवासी दलित लोग हैं उनके ऊपर जो जातियाँ हो रही है, जो गरीब तबके के ऊपर जातियाँ हो रही है। और यहाँ तो हद ही हो गई कि पुलिस रिमांड में आदिवासियों को लिया और उसमें एक की हत्या हुई है। आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे उसका सौंपा है, जिसमें 4 विधायकों को लिया है, जिसमें ग्यारसी लाल भाई हैं, पाचीलाल मेड़ा है, मुकेश है और बाल सिंह मेड़ा जी हैं। इन लोग को बनाया गया। अभी हम लोग, क्योंकि तत्काल हम लोग को जैसे ही पता चला, आज सुबह हम सभी के सभी भागते हुए अपने अपने कार्यक्रम छोड़ के यहाँ पर आए हैं और कलेक्टर से मिले, उनको ज्ञापन दिया। हमने एसपी साहब से मिले, एसपी साहब तो नहीं है, वो बिस्टान में है। हमने डीआईजी साहब को ज्ञापन दिया और हमने मांग रखी है न्यायिक जांच की। सही तरह से जांच होना चाहिए और जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, जो अमानवीय कृत्य किया है, उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और जो व्यक्ति मृत हुआ है, उसकी पत्नी ज़्यादा उम्र नहीं थी, उसका 35 से 40 साल के बीच का वो व्यक्ति था। 5 बच्चे हैं, 2 लड़के और 3 लड़कियाँ। अब वो तो मुखिया था, पालनहार था, अब वही चला गया तो उसके परिवार का क्या? तो हम सब विधायकों की, सभी विधायक हैं, जुमा जी हैं, सचिन यादव जी हैं, केदार भाई हैं, रवि जोशी जी हैं, सभी की ये डिमांड है। सचिन बिरला, उसके भी वो भी आने वाला है। सभी की ये मांग है, पूरे खरगोन जिले के सभी विधायकों की, कि उस परिवार को 1 करोड़ रुपया देना चाहिए। जैसे आपने मंदसौर में जो पुलिस के द्वारा मारे गए थे जो किसान, 1-1 करोड़ उनको दिया। इस परिवार को, क्योंकि आदिवासी परिवार है और बिल्कुल हैंड टू माउथ है, तो 1 करोड़ रुपया उसको आर्थिक सहायता देना चाहिए, ताकि वो महिला अपने बच्चों की परवरिश ठीक ठाक कर सके। भी हुआ है तो क्या ऐसे पुलिस वालों की कार्रवाई की मांग हमने की, मांग वही करेंगे नहीं, हमने की। हम गए थे उसके कलेक्टर के पास, हम आए डीआईजी के पास, एसपी तो नहीं है, एसपी वहीं ग्राउंड पे है। हमने मांग की कि जिन लोगों ने अमानवीय कृत्य किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी आपको, नहीं तो हम सब उठ खड़े होंगे। पूरा जिला जो है वो बिल्कुल अव्यवस्थित हो जाएगा। और क्योंकि ये पूरा आदिवासी दलित बाहुल्य इलाका है और सभी लोग बहुत क्रोधित हैं और पूरी जनता क्रोधित है, पूरी जनता में असंतोष है। देखो, हमारा सोकाल जो मामा है, पता नहीं कौन सा, शकुनी मामा या कंस मामा, भारतीय संस्कृति में तो एक भांजा भांजी और 100 ब्राह्मण के बराबर होते हैं, लेकिन इस मामा ने तो जाति पे जाति कर रहा है। जिस तरह से इनके संरक्षण में, राजनीतिक संरक्षण में जो क्रियाकलाप पूरे प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, इससे जैसे आपने कहा कि 2-2 लोगों की हत्या हुई है, इस तरह से लगता है कि इनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है और किस तरह से ये गरीबी के ऊपर ये शासन और प्रशासन दोनों मिलकर हत्या कर रहे हैं। क्या आदिवासी प्रदेश में सुरक्षित नहीं है क्या? बिल्कुल सुरक्षित नहीं, बिल्कुल कोई भी सुरक्षित नहीं है और आदिवासी तो बेचारा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।
वहीं इंदौर में इस पूरे मामले को लेकर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। खरगोन में जो आदिवासी परिवारों पर डंडे बरसाए गए, अशुभ गैस छोड़ी गई, पूरे प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, डराने का, धमकाने का, और पूरे तरीके से ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी और संघ के सुनियोजित योजना के अंतर्गत किया जा रहा है और हम इसका पूरा विरोध करते हैं। कल कमलनाथ जी खुद बड़वानी गए थे और वहाँ उन्होंने अपनी सारी बातें कही हैं, वही मूल रूप से हम लोगों का मत है। वहीं इस दौरान कांग्रेस विधायक सचिव यादव और रवि जोशी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खरगोन।